अगर मैं आपको बताऊं, महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर घूमता है, भूत के रूप में नहीं बल्कि जीवित, 5000 वर्षों से शापित होकर भटकता हुआ। उसके घाव कभी नहीं भरते, उसका सम्मान कभी नहीं लौटता। यह कहानी है अश्वत्थामा की, अनंत शापित योद्धा की। अश्वत्थामा कोई आम योद्धा नहीं था। माथे पर रत्न के साथ जन्मा, स्वयं भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त, वह अजेय माना जाता था। सबसे महान अस्त्र शास्त्र के आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा, अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में लड़ा दुर्योधन के साथ। निडर, वफादार और अडिग वह पांडवों के लिए दुःस्वप्न बन गया। लेकिन भाग्य क्रूर हुआ। द्रोणाचार्य का मनोबल तोड़ने के लिए पांडवों ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने प्रिय पुत्र का नाम सुनकर द्रोण ने हथियार डाल दिए और मार दिया गया। अश्वत्थामा की आत्मा में प्रतिशोध की आग भड़की। क्रोध में उसने निषिद्ध अस्त्र नारायणास्त्र छोड़ दिया। इसकी आग सब कुछ भस्म करने को तैयार थी, लेकिन कृष्ण ने पांडवों को आदेश देकर उन्हें बचाया। लेकिन सबसे अंधकारमय क्षण युद्ध के बाद आया। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसा और द्रौपदी के पुत्रों को सोते हुए मार डाला, सोचकर कि वे पांडव ही हैं। इस घोर कृत्य के लिए पांडवों ने उसे पकड़ लिया। द्रौपदी दुख में टूटकर न्याय की मांग करती है। अर्जुन उसे मारने को तैयार हुआ, लेकिन कृष्ण ने रोका। कृष्ण जानते थे कि मृत्यु बहुत आसान सज्जा होगी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से रत्न हटा दिया, उसकी शक्ति और महिमा का स्रोत। तुम इस धरती पर कलयुग के अंत तक भटकोगे। अश्वत्थामा पीड़ा में चीखता है, खून से लथपथ माथा पकड़ता है। उसका रूप जंगल में विलीन हो जाता है, अनंत काल के लिए भटकता हुआ। और इस तरह अश्वत्थामा आज भी भटकता है। कुछ कहते हैं कि वह हिमालय की गुफाओं में रहता है। गांव वाले कहते हैं रात में एक लंबा खून से लथपथ आदमी दिखता है, दवा मांगता है। कुछ खोजी कहते हैं कि उन्होंने उससे भी मुलाकात की, शापित योद्धा जिसकी आंखों में सदियों पुराना दुख है। क्या यह सिर्फ मिथक है या द्रोण का शापित पुत्र आज भी हमारे बीच चलता है? हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शब्द है जिसे चिरंजीवी कहा जाता है। हनुमान से लेकर परशुराम तक सभी संत और योद्धा, धर्म के रक्षक किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद है और अपने साथ उन्होंने कई अद्भुत कहानियां समेटी है। हम आपको इन कहानियों को इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी अगली कहानी वही होगी।